नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश किलवा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आया हूँ और ये कहानी है एक राजा की। कहानी है कि एक राज्य में एक राजा रहता था। बहुत ही उदारवादी राजा था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके दरबार में एक दिन एक सामान्य आगंतुक आता है, एक बहुत चमकीला, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला एक पत्थर लेकर, और राजा को दिखाता है। राजा उस पत्थर को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर बहुत ही खुशी की लहर जाग जाती है उस पत्थर को देखकर, और वो ये कहता है कि इस पत्थर की हम एक भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएंगे और अपने राज्य में स्थापित करेंगे। तो राजा अपने महामंत्री को आदेश देता है कि मंत्री जी, आप किसी मूर्तिकार को ढूंढिए अपने राज्य में और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी इस काम के लिए कि वो अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी निष्ठा से भगवान विष्णु की एक बहुत ही गजब प्रतिमा बनाए। तो महामंत्री जी जाते हैं, राज्य में तलाश करते हैं, एक मूर्तिकार उन्हें मिलता है और उसके बाद उस मूर्तिकार के आगे मंत्री जी राजा का पूरा जो आदेश है वो बताते हैं कि महाराज ने कहा है कि इसकी पत्थर की मूर्ति बनवाना है महाराज को और अपने राज्य में स्थापित करवाना है, और इसके लिए आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तो वो मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है। 50 स्वर्ण मुद्रा का जो इनाम था बहुत ही बड़ा था और मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है और महामंत्री जी को कहता है कि ठीक है, मैं बहुत जल्द ये काम कर दूंगा, तब तक आप प्रतीक्षा करें। जैसे ही ये काम हो जाता है मैं आपको सूचित कर दूंगा। उसके बाद मंत्री जी दरबार में चले जाते हैं राजा के पास। राजा से कहते हैं कि मैंने एक मूर्तिकार को कह दिया है और बहुत जल्द वो ये काम कर देगा, और उसके बाद जैसे ही ये काम हुआ, यानी कि भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित हो गई उस पत्थर से, उसके बाद हमें सूचित कर देगा। उसके बाद उधर मूर्तिकार भी उस काम में लग जाता है भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए। उस पत्थर को तोड़ता है, उससे हथौड़े पर उस पर हथौड़े से वार करता है, बार बार तोड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी वार कर चुका है, करीब 40-50 वार। वो पत्थर ढीला तो पड़ता है लेकिन वो टूट नहीं पाता है। मूर्तिकार आखिरकार हिम्मत हार जाता है। लगभग 60 बार उसने वार किया होगा, उसके बाद भी वो पत्थर नहीं टूटता है। अंततः वो विवश हो जाता है और हिम्मत हार जाता है। उसके बाद राजा को सूचित करता है कि महाराज, ये पत्थर नहीं टूट सकता, मैं इसे नहीं तोड़ सकता और इसकी मूर्ति नहीं बना सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके बाद राजा कहता कि ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, मगर आप एक और प्रयास करते तो शायद बहुत अच्छा होता। शायद आपके एक और प्रयास के बाद ये पत्थर टूट जाए। तो मूर्तिकार कहता है कि महाराज, मैंने काफ़ी कोशिश की, बहुत बार प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये पत्थर टूटने का नाम ही नहीं लेता। मैं हिम्मत हार चुका हूँ और मेरे बस का ये काम नहीं है। तो उसके बाद महाराज कहते हैं कि ठीक है, किसी और मूर्तिकार को ढूंढिए। महामंत्री किसी और मूर्तिकार को ढूंढता है और उसके बाद उससे कहता है कि आप इस पत्थर की बहुत ज़ोरदार भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाइए और इसके बदले में आपको 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। तो मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो मूर्तिकार अपने हथौड़े से उस पत्थर पर वार करता है और एक ही वार के बाद वो पत्थर टूट जाता है और उसको एक नए आकार में भगवान विष्णु की प्रतिमा एक बहुत ही रोमांचित करने वाले आकार में बनाता है और महाराज के सामने पेश करता है। महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। उसे 50 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाता है और उसके बाद उस स्वर्ण मुद्रा को महाराज अपने राज्य में स्थापित करते हैं।
दोस्तों इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वो पहला वाला मूर्तिकार जिसने करीब 60 बार वार किए उस पत्थर पर, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता है। अंततः मूर्तिकार विवश हो जाता है, हार मान जाता है। राजा को पत्थर वापस थमा देता है। राजा किसी और मूर्तिकार को ढूंढवाता है महामंत्री जी के ज़रिए। महामंत्री जी किसी और मूर्तिकार को वही पत्थर देते हैं। दूसरा मूर्तिकार एक ही हथौड़ा मारता है उस पत्थर को और वो पत्थर टूट जाता है। भगवान विष्णु की बहुत ही रोमांचित करने वाली प्रतिमा बनाता है। राजा बहुत खुश हो जाता है। उसको 50 स्वर्ण मुद्राओं का एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाता है। यानी कि उस मूर्तिकार ने कोशिश तो भरपूर की, पर उसने हिम्मत हार ली कि ये पत्थर नहीं टूट सकता, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी काम करते हो तो शुरुआती फेज़ में आपको असफलता मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको असफलता ही मिलनी है लास्ट तक। शायद ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा हो। वो पत्थर टूटता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई भी प्रभाव न पड़ता हो आपके हथौड़े का। अगर आप वार करते हैं तो जाहिर सी बात है प्रभाव पड़ेगा, आपको नज़र न आए वो अलग बात थी। उस मूर्तिकार में भी शायद ये कमी थी, उसको देख नहीं पा रहा। वो कहता है कि ये पत्थर ढीला पड़ रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है, ये टूटेगा नहीं, और अंततः हिम्मत हार जाता है। बस यही गलती करता है वो पहला वाला मूर्तिकार। और बाद वाला मूर्तिकार इस बात को स्वीकार करता है और वो कहता है कि अगर ये मूर्तिकार इस पत्थर को नहीं तोड़ सकता, प्रतिमा नहीं बना सकता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे तोड़ूंगा और मैं प्रतिमा बनाऊंगा। वरना ऐसा भी हो सकता था कि वो कह देता कि आपसे नहीं टूटा है पत्थर, तो शायद मैं भी नहीं तोड़ पाऊंगा, मैं भी इसकी प्रतिमा नहीं बना पाऊंगा, और शायद इसके चलते राजा मुझे दंडित भी कर सकता है। लेकिन उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस होती है तो सफलता होती है। हाँ, आपका स्ट्रगल टाइम होता है, वो उस स्ट्रगल टाइम को आपको फेस करना होता है। उस वक्त आपको धीरज धरना होता है, धैर्य धरना होता है। वही वक्त होता है जब आप कोई चीज़ अगर गिव अप नहीं करते हैं, आपका संघर्ष गिव अप नहीं करते हैं, तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, एक बड़ा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों यही कहानी का मकसद है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इस चैनल पर अच्छी मोटिवेशनल कहानी प्लस आध्यात्मिक कहानियाँ लेकर बहुत जल्द मैं आऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँ। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक है, इसके बाद मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।